तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट ज्योग्राफी सिलेबस की। आखिरकार हम सभी को भूगोल में क्या पढ़ना है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 23 से 27 के जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, आपका यह सिलेबस है दोस्तों। आखिरकार हम सभी को क्या-क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पूरा का पूरा सिलेबस। तो अब बात करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी मेजर 1 का सिलेबस। आखिरकार भूगोल में हम सभी को क्या पढ़ना है वो एक बार देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए भूगोल का सबसे पहला जो मॉडल 1 है दोस्तों, इसमें हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है भूगोल की प्रकृति, ठीक है? भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और उद्देश्य एक चीज़ हो गया। इसके बाद जो पढ़ना है दोस्तों वो आपको पढ़ना है विज्ञान की वर्गीकरण में भूगोल का स्थान, ठीक है? विज्ञान की वर्गीकरण में भूगोल का स्थान। फिर पढ़ना है भूगोल की मौलिक अवधारणाएँ। भूगोल की मौलिक जो अवधारणाएँ हैं दोस्तों, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है? चलिए, इसके बाद आप क्या पढ़िएगा, वो पढ़िएगा पृथ्वी की सतह की अवधारणा, ठीक है? पृथ्वी की सतह की अवधारणा पढ़ लीजिएगा, स्थान, स्थिति और अवधारणा, ठीक है? सॉरी, स्थान और स्थिति की अवधारणा पढ़ लीजिएगा। फिर आपको पढ़ना है, ठीक है, भूउद्देश्य की अवधारणा। तो ये आपका हो गया मॉड्यूल 1। इसके बाद जो मॉडल 2 आता है, इसमें जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है प्राचीन, जैसे ग्रीक, रोम, भारत, ठीक है? भूगोल की समयकाल। तो प्राचीन और मध्यकालीन आप लोग 2 चीज़ याद रखिए, प्राचीन और मध्यकालीन। जैसे कि ग्रीक हो गया, रोमन हो गया, भारत हो गया, इनका समयकाल यानी कि समय टाइमिंग क्या रहा होगा, ठीक है? मध्यकालीन और प्राचीन का वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्लियर? तो चलिए, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आधुनिक काल में भूगोल का विकास। आधुनिक काल में भूगोल का विकास, इसमें आपको पढ़ना है जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, ठीक है? ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकी स्कूल। क्या दोस्तों? जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकी स्कूल। ये आप लोग 4 चीज़ें कर लीजिएगा। यहाँ से इन चारों में से एक प्रश्न यहाँ से रहेगा ही दोस्तों, क्लियर? तो चलिए, इसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों, जैसे कि भूगोल में हम्बोल्ट, है ना? फिर रिटर, कार्ल रिटर, ठीक है? रेडजेल, ठीक है? ब्लाजे और हार्टसन का योगदान, यानी कि भूगोल में जो कार्ल रिटर रहे हैं, ठीक है? हम्बोल्ट रहे हैं और रिटर रहे हैं, रेडजेल रहे हैं, फ्रेडरिक रेडजेल, इनके बारे में आप सभी को थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? थोड़ा क्या, थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग कुछ-कुछ नाम याद रख लीजिए, ठीक है? हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल, ये 3 तो महत्वपूर्ण है सबसे पहले आपको। इसके बाद यहाँ पे ब्लाजे भी है, ठीक है? और हार्टसन भी है। तो इन सभी का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब बात करते हैं आगे। तो अब बात करेंगे दोस्तों मॉडल 3। इसमें जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है भौगोलिक ज्ञान और लोक भूगोल में करियर, ठीक है? तरीके और भूगोल की मात्रात्मक क्रांति। तो आपको यहाँ पे करना है क्या दोस्तों, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति और व्यावहारिक क्रांति, 2 चीज़ आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है? मात्रात्मक क्रांति और व्यावहारिक क्रांति। फिर आपको करना है दोस्तों मानवतावादी और पर्यावरण संबंधित तकनीकें, है ना? जैसे कि रिमोट सेंसिंग कर लीजिएगा। फिर आप लोग कर लीजिएगा GIS, ठीक है? जीपीएस और कंप्यूटर कार्टोग्राफी। तो ये आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। जीपीएस क्या है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी क्या है और जीएस क्या है, तो इन सभी को थोड़ा-थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्लियर? तो चलिए, तो अब बात करेंगे दोस्तों मॉडल 4 यानी कि आखिरी और अंतिम मॉडल है। इसमें जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है भूगोल में द्वैतवाद, ठीक है? इसमें वो पढ़ना है भौतिक बनाम मानव, ठीक है? भौतिक बनाम मानव। फिर पढ़ना है क्षेत्र बनाम, ठीक है, व्यवस्थित। बनाम का मतलब होता है दोस्तों वर्सेस, भेस तो करते हैं ना, वर्सेस, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, भौतिक बनाम मानव और क्षेत्र बनाम व्यवस्थित, क्लियर? तो चलिए, फिर पढ़ना है मानव पर्यावरण संबंधित नीतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा नीतिवाद को, संभववाद को और नवनिश्चयवाद को दोस्तों, ठीक है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में एकदम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? तो नीतिवाद, संभववाद और जो नवनिश्चयवाद है, इसको कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो ये हो गया आपका मेजर पेपर 1 ज्योग्राफी का सिलेबस। भूगोल वालों का ये सिलेबस रहा है, भूगोल ऑनर्स का। तो आप लोग देखा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना दोस्तों, ठीक हो? क्लियर हो गया ना? दिक्कत नहीं। इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारा सिलेबस बना रखा है, उसे नहीं देखा जाएगा, चैनल पे देख लीजिए। जो आपका सिलेबस है सारा का सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा और पढ़ाई भी बहुत ही जल्दी चालू करवा दी जाएगा दोस्तों, ठीक? तो चलिए, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें और अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा दोस्तों। और दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।